हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इम्तियाज अहमद किचलू, टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुगल मैदान। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th। इसका सेकंड लास्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम इसी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और अब इसका सेकंड लास्ट टॉपिक की बारी आ चुकी है। यह टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मतलब क्या? कार्बन कंपाउंड यहां पर मतलब 10th के लेवल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जैसे आपको पता है कि उनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और उसके एग्जांपल है अल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स में हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहां पर जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कौन कौन सी रिएक्शन ये शो करते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली रिएक्शन जो कार्बन कंपाउंड्स यानी कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस शो करते हैं वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन होता क्या है? कंबशन का मतलब जैसे जलना, किसी चीज का बर्न होना। अब ए केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट एंड लाइट। यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन कंपाउंड बर्न होते हैं, जलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करते हैं वाटर वेपर, प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में हीट और लाइट भी निकले। सच केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं कंबशन रिएक्शंस। और कंबशन रिएक्शन जो है ये दोनों ही टाइप के हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी। जैसे जब हम कोयले को जलाते हैं, कोयले में होता है कार्बन, या पेपर को जलाते हैं, पेपर में होता है कार्बन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और हम देखते हैं साथ में हीट और लाइट भी निकलती है। तो ये कंबशन रिएक्शन की एग्जांपल है। वैसे ही अगर हम लें मीथेन, जो कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी अगर बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इधर भी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। बिल्कुल वैसे ही ये अगर हम कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले, जैसे यहां पर हमने ईथीन लिया, कार्बन कार्बन के बीच यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये ईथीन है। अगर ईथीन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फिर से हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। अब समझना यहां पर यह है कि जब जब कंबशन रिएक्शंस होती हैं तब तब हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो ये एक पहचान है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का बनना, हीट का बनना, लाइट का बनना कंबशन रिएक्शन की। कंबशन रिएक्शन को बर्निंग रिएक्शन भी कहा जाता है। अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो कंबशन रिएक्शंस हैं ये दोनों शो करते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी शो करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये कंबशन रिएक्शन बहुत स्पेशल रिएक्शन शो करते हैं, तभी इनका इस्तेमाल एज फ्यूल भी होता है। जैसे मार्श गैस है जिसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, इसमें मीथेन पाया जाता है। मीथेन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और मीथेन की वजह से ही मार्श गैस जो है एज फ्यूल इस्तेमाल होती है। एलपीजी हमारे घरों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की शक्ल में इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो प्रेजेंट होता है वो ब्यूटेन है, C4H10। तो अब यहां खास बात यह भी नोट करनी है कि जब हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं कंबशन रिएक्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो बर्न करते हैं विद ब्लू कलर्ड फ्लेम और जो कि होता है नॉन सूटी। नॉन सूटी का मतलब स्मोकलेस। आप देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि एलपीजी हमारे घरों में जो इस्तेमाल होती है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से बनी है। जब हम एलपीजी बर्न करते हैं अपने घर में, हम ये देखते हैं कि जो फ्लेम है वो ब्लू कलर का निकलता है और स्मोक भी नहीं है, नॉन सूटी, स्मोकलेस है। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करें, यानी कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबशन रिएक्शन शो करते हैं तब वो बर्न होते हैं विद येलो कलर्ड फ्लेम, और जो कि होता है सूटी। सूटी का मतलब स्मोक प्रोड्यूस होता है। जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास पेट्रोल्स वगैरह, जब वो बर्न होते हैं आप देखते हैं स्मोक प्रोड्यूस होता है।
तो पहचान है यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वो ये कि वो प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर्ड फ्लेम जो कि होता है नॉन सूटी स्मोकलेस, और जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करता है ये बर्न करता है विद येलो कलर्ड फ्लेम जो कि हमारे पास सूटी होता है, यानी कि स्मोक प्रोड्यूस करता है। तो ये था ऑल अबाउट कंबशन रिएक्शन। अब सेकंड केमिकल रिएक्शन जो शो करते हैं हमारे कार्बन कंपाउंड्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड से हम काफी वाकिफ है। जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है एकदम से उसको रिप्लेसमेंट के लिए एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आता है ग्राउंड में, मैदान में। बिल्कुल वैसे ही जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करता है दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड विद अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल यहां पर करते हैं, हमने यहां मीथेन लिया, मीथेन का फॉर्मूला CH4, हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्लोरीन। आप देख सकते हैं मीथेन में 4 हाइड्रोजन हैं, लेकिन क्लोरीन क्या करेगा, इन 4 में से किसी एक हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करेगा और उसकी जगह आ जाएगा। हम देखते हैं आगे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो एक क्लोरीन आ गया। पहले ये मीथेन था, अब ये बन गया क्लोरोमीथेन, और जो H निकल गया वो एक और शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा है उससे जुड़कर बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन कोई भी हाइड्रोकार्बन का डिस्प्लेस हो जाए, सब रिप्लेस हो जाए, इसी को कहते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन। बिल्कुल वैसे ही अगर हम इथेन लें, इस बार इथेन लिया, 2 कार्बन है तो इथ लगेगा, सिंगल बॉन्ड है एन। हमने इस बार ब्रोमीन ऐड किया, इस बार ब्रोमीन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को और बन रहा है आगे ब्रोमो इथेन, और निकल रहा है बाहर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्योंकि एक ब्रोमीन अभी बचा हुआ है वहां पर और एक अंदर से बाहर निकला तो बन गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस केमिकल रिएक्शन में हम ये पा रहे हैं कि जो ब्रोमीन है ये डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। जब ब्रोमीन डिस्प्लेस करे हाइड्रोजन को तब कहते हैं ब्रोमिनेशन। ऊपर वाले केस में क्लोरीन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कहा था तो कहा था क्लोरीनेशन। अब अगर हम प्रोपेन लें, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन है, 3 कार्बन है, प्रोप लगेगा, सिंगल बॉन्ड है एन, तो आयोडीन ऐड किया, इस बार आयोडीन डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को, जिसे यहां पर लास्ट पे 3 हाइड्रोजन है, हम आगे पाएंगे हमारे पास लास्ट पर 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया आई ने, तो बन गया आयोडोप्रोपेन। और जो एक एक्स्ट्रा आयोडीन है यहां पर और जो H बाहर आ गया, ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहां पर आपने देखा कि यहां आयोडीन ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को, तो इसको हम कहेंगे आयोडीनेशन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये जनरली शो करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ओनली, यानी कि जिनमें कौन आते हैं हमारे पास, अल्केन्स, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एटसेट्रा। तो ये थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एडिशन रिएक्शन। जनाब एडिशन रिएक्शन जो हैं ये शो करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है या तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब एडिशन रिएक्शन क्या है, नाम से पता चलता है यहां पर ऐड हो रहे हैं, कौन ऐड हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स। जब रिएक्टेंट्स ऐड हो, आपस में रिएक्ट हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, इसको एडिशन रिएक्शंस कहा जाता है। यानी कि दोज केमिकल रिएक्शन which involve addition of 2 reactants to form single product are called as addition reactions. Those chemical reaction which involve addition of 2 reactants to form single product are called as addition reactions. यहां पर हम देखते हैं और एडिशन रिएक्शन शो करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि अल्कीन्स और अल्काइंस जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल में हम देखते हैं, हमने यहां पर इथीन लिया, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन के लिए इथ लगेगा, डबल बॉन्ड के लिए इन तो इथीन, तो हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहां पर जो 2 हाइड्रोजन है ये ऐड हो गए, दोनों के दोनों ऐड हो गए, सिंगल प्रोडक्ट बन गया इथेन, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। बिल्कुल वैसे ही अगली एग्जांपल में आप देख रहे हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इथाइन कहते हैं, इसको इथाइन कहते हैं, इथाइन, इथाइन या एसिटिलीन। यहां पर 2 हाइड्रोजन ऐड, 4 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास फिर से क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन।
यानी कि दोनों केस में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये कन्वर्ट हो रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इथीन भी कन्वर्ट हो गया इथेन में, इथाइन भी कन्वर्ट हो गया इथेन में इन प्रेजेंस ऑफ निकल और 473 केल्विन टेम्परेचर। अब निकल यहां पर क्या कर रहा है? निकल यहां कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट एक ऐसे सबस्टांस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। As chemical substance which increases the speed of a chemical reaction is called as catalyst। जैसे इस रिएक्शन में निकल कैटलिस्ट है, ये ना रिएक्टेंट से जुड़ता है ना प्रोडक्ट से, इसका काम सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, जैसे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को घटाते हैं, उनको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। जो बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, जैसे साइनाइड। तो कैटलिस्ट इन शॉर्टकट में क्या होता है? जो रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करता है, या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। और ये रिएक्शन कौन शो करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। इथीन कन्वर्ट हो गया इथेन में, इथाइन भी कन्वर्ट हो गया इथेन में। अब यहां पर खास बात नोट करने की यह है कि जो ये एडिशन रिएक्शन है इसका इस्तेमाल हम घी बनाने के लिए करते हैं, वनस्पति घी। हम वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, फिर से निकल की प्रेजेंस में हम देखते हैं हमारे पास वनस्पति घी बनता है। क्योंकि यहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हम इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। अब लास्ट रिएक्शन जो शो करते हैं कार्बन कंपाउंड वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऐड हो ऑक्सीजन। दोज केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एडिशन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर गलती से मैंने एडिशन लिखा है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। जैसे हमारे पास अब यहां पर, क्योंकि हमने कार्बन कंपाउंड के ऊपर रिएक्शनें करवानी है, तो मैंने यहां पर कार्बन कंपाउंड कौन सा लिया? इथेनॉल लिया। और इसमें ऐड करवा रहा हूं ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। मैं क्या देख रहा हूं? यहां पर बन रहा है एसिटिक एसिड, जिसको हम बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड भी, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो यहां पर ऐड हुआ ऑक्सीजन इथेनॉल के ऊपर, यह बन गया इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, और वाटर निकल गया। इस केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और वो सबस्टेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे इस रिएक्शन के लिए, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। तो जनाब वो केमिकल रिएक्शन जिनमें ऐड होगा ऑक्सीजन उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हमें किनकी पढ़नी थी? कार्बन कंपाउंड्स की। तो मैंने यहां पर इथेनॉल लिया, इथेनॉल के ऊपर ऑक्सीजन ऐड करवाया, हमने क्या देखा? बना इथेनोइक एसिड और वाटर। और वो केमिकल सबस्टेंस जो प्रोवाइड करे ऑक्सीजन उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जनाब ये था ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जो कि था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब इसमें एक ही टॉपिक बचता है, सम कमर्शियल कार्बन कंपाउंड्स। उसमें आएगा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। बस 2-3 दिन में उसको भी पढ़ लेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब मैं इस चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।